सुप्रभात बच्चों। हिंदी व्याकरण की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 8 जिसका नाम है संज्ञा यानी कि नाउन। तो बच्चों ये संज्ञा यानी नाउन क्या होती है आइए जानिए। ब्रह्मांड में उपस्थित सभी जड़ चेतन का परिचय हमें संज्ञा के द्वारा ही प्राप्त होता है। हम जिस किसी का भी परिचय प्राप्त करना चाहते हैं सर्वप्रथम उसका नाम ज्ञात करना होता है। नाम सभी जड़ चेतन के परिचय का आधार है। व्याकरण में नाम को ही संज्ञा कहते हैं। जानिए बच्चों पहले इसकी परिभाषा। किसी प्राणी, वस्तु, गुण, भाव, स्थिति या अवस्था के नाम को संज्ञा कहते हैं। उदाहरण से समझिए। उदाहरण के लिए आप देखिए प्राणी जैसे कि गौतम, जवाहर, अकबर, घोड़ा, चेतक, स्त्री, पुरुष, बालक आदि। वस्तु जैसे कि जल, कपड़े, कुर्सी, मेज, मिठाई, पत्थर आदि। स्थान भारत, रूस, हरिद्वार, दिल्ली, विद्यालय, चिकित्सालय, मंदिर, मस्जिद, गली आदि। गुण स्थिति या भाव जैसे कि बचपन, जवानी, बुढ़ापा, बीमार, उदारता, कंजूसी आदि। कुछ शब्द प्राणीवाचक होते हैं जैसे बालक, माता, पिता, कुत्ता, घोड़ा आदि तथा कुछ अप्राणीवाचक होते हैं जैसे कि देश, पर्वत, नदी, हवा, वन आदि। इसी प्रकार कुछ संज्ञाएं गणनीय होती हैं तथा कुछ अगणनीय हैं। इन्हें गिना जा सकता है वे गणनीय तथा जिन्हें नहीं गिना जा सकता है वे अगणनीय संज्ञाएं होती हैं। बालक, पुरुष, कुत्ता, देश आदि गणनीय संज्ञाएं, बच्चों इन्हें गिना जा सकता है तथा हवा, अच्छाई, हरियाली आदि अगणनीय संज्ञाएं क्योंकि इन्हें नहीं गिना जा सकता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों संज्ञा के भेद यानी कि काइंड्स ऑफ नाउन। संज्ञा के 3 भेद होते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा प्रॉपर नाउन, जातिवाचक संज्ञा कॉमन नाउन, भाववाचक संज्ञा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। अंग्रेजी व्याकरण के आधार पर हिंदी में संज्ञा के निम्न 2 भेद माने जाते हैं और जो कि है बच्चों द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन, समूहवाचक संज्ञा यानी कि कलेक्टिव नाउन। व्यक्तिवाचक संज्ञा में बच्चों प्रॉपर नाउन जरा जानिए। जो संज्ञा शब्द किसी विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान का बोध कराएं उन्हें व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम है बच्चों राम, महेश, राजीव, गणपत, मोहन, अखिल, सीता, उर्मिला आदि। पशुओं के नाम है बच्चों गाय, घोड़ा, हाथी, शेर, चीता आदि। वस्तुओं के नाम है कंप्यूटर, टीवी, मेज, मकान, फर्नीचर आदि। स्थानों के नाम है बच्चों भारत, दिल्ली, गली, मोहल्ला, अयोध्या आदि। इसके अतिरिक्त नदियों, समुद्रों, समाचार पत्रों, दिनों, वर्षों, पुस्तकों, पर्वतों आदि के नाम भी व्यक्तिवाचक संज्ञा होते हैं। दूसरा देखो बच्चों जातिवाचक संज्ञा यानी कि कॉमन नाउन। जब कोई संज्ञा शब्द एक ही प्रकार के सभी प्राणियों, वस्तुओं एवं स्थानों आदि का बोध कराता है तो इनसे पूरी जाति का बोध होता है। ऐसे संज्ञा शब्द जातिवाचक संज्ञा कहलाते हैं। जैसे लड़का, स्त्री, पुरुष, कुत्ता, नगर, गांव, देश, पर्वत, नदी, चिकित्सक आदि। भाववाचक संज्ञा यानी कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन। जिन शब्दों से संज्ञा के भाव, अवस्था, गुण, दोष, स्थिति आदि का बोध होता है उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे बचपन, जवानी, बुढ़ापा, सुख, दुख, मित्रता, शत्रुता, खटास, मिठास, गर्मी, सर्दी, चौड़ाई, लंबाई, ऊंचाई आदि। भाववाचक संज्ञाओं को देखा अथवा छुआ नहीं जा सकता, केवल इनका अनुभव किया जा सकता है। द्रव्यवाचक संज्ञा यानी कि मटेरियल नाउन। जिन संज्ञा शब्दों से विभिन्न पदार्थों का बोध होता है उन्हें द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि गेहूं, चावल, लोहा, चांदी, सोना, पीतल, जल, दूध, तेल आदि। समूहवाचक संज्ञा देखिए बच्चों यानी कलेक्टिव नाउन। जिन शब्दों से संज्ञा के समूह का बोध होता है उन्हें समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि कक्षा, दल, सेना, भीड़, गुच्छा, सभा, गिरोह आदि। अब जानिए बच्चों व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाओं का जातिवाचक संज्ञाओं के रूप में प्रयोग। व्यक्तिवाचक एवं भाववाचक संज्ञाएं एक वचन में प्रयुक्त होती हैं किंतु जब विशेष स्थिति, आवश्यकता अथवा रूढ़ि के कारण इनके एक व्यक्ति या भाव के लिए प्रयुक्त न करके सामान्य व्यक्ति या सामान्य भाव के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो ये जातिवाचक संज्ञाएं बन जाती हैं। उस समय ये बहुवचन भी हो सकता है। जैसे वहां तो विभीषण निकला अपने को ही धोखा दे गया यानी कि इस अभागे वहां तो विभीषण निकला अपनों को ही धोखा दे गया। तो बच्चों यहाँ जो विभीषण है वह किस लिए प्रयोग किया गया है? यहाँ पर बच्चों ये बहुवचन के रूप में प्रयोग किया गया है तो बच्चों ये जातिवाचक संज्ञा के रूप में आएगा। इस अभागे सूरदास की मदद करो। आज के भ्रष्ट समाज में हरिश्चंद्र तथा दधीचियों को कहाँ ढूंढे? तो बच्चों ऊंचाइयां नापनी हो तो हिमालय की सैर करो। आगे बढ़ते हैं। आगे देखो बच्चों जातिवाचक संज्ञा का व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में प्रयोग। कभी कभी कोई जातिवाचक संज्ञा जाति का बोध ना कराकर किसी व्यक्ति विशेष का बोध कराती है। ऐसे में वह व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे नेताजी ने इस देश के लिए अपना बलिदान दे दिया तो यहाँ बात हो रही है नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। तो यह जातिवाचक नेताजी शब्द ना होकर बच्चों व्यक्तिवाचक के रूप में प्रयोग होगा। यहाँ यह देश गांधी और नेहरू का है यानी कि गांधी और नेहरू से बच्चों यहाँ पूरी जाति की बात नहीं हो रही, यहाँ बात हो रही है महात्मा
गांधी और जवाहरलाल नेहरू की। आगे बढ़ते हैं। भाववाचक संज्ञाओं की रचना, फॉर्मेशन ऑफ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। कुछ संज्ञाएं अपने मूल रूप में भाववाचक संज्ञाएं होती हैं, जैसे कि सुख, दुख, मान, अपमान आदि। कुछ भाववाचक संज्ञाएं अन्य शब्दों से बनाई जाती हैं, जैसे कि राष्ट्र से राष्ट्रीयता, संस्कृति से संस्कार, मित्र से मित्रता, जाति से जातीयता, सुंदर से सुंदरता आदि। भाववाचक संज्ञा की रचना 5 प्रकार के शब्दों से होती है। जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, विशेषण से, क्रिया से, अव्यय से, शब्दों से। आगे देखो, जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बनाना। शिक्षक, शिक्षा, भाई भाईचारा, परिवार पारिवारिक, प्रभु प्रभुता, सेवक सेवा, राष्ट्र राष्ट्रीयता, चोर चोरी, बूढ़ा बुढ़ापा। माता मातृत्व, मजदूर मजदूरी, दास दासता, बच्चा बचपन, सज्जन सज्जनता, स्वामी स्वामित्व, हिंदू हिंदुत्व, नेता नेतृत्व। सर्वनाम से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे कि अपना अपनत्व या अपनापन, आप आपा, निज निजता या निजत्व, अहम अहंकार, स्व स्वत्व, सर्व सर्वस्व। विशेषण से भाववाचक संज्ञा बनाना, मीठा मिठास, गरम गर्मी, प्रसन्न प्रसन्नता, उदास उदासी, छोटा छुटपन, पीला पीलापन, कर्ता कृतृत्व, लंबा लंबाई। हिंसक हिंसा, प्यासा प्यास, कंजूस कंजूसी, मूर्ख मूर्खता, बहुत बहुताया, ठंडा ठंडक या ठंडापन, मधुर माधुर्य या मधुरता, कमजोर कमजोरी, चालाक चालाकी, भूखा भूख, गरीब गरीबी, ऊंचा ऊंचाई, गंदा गंदगी, काला कालीमा या कालापन। आगे देखो बच्चों, क्रिया से भाववाचक संज्ञा बनाना। खोजना का खोज, उड़ना का उड़ान, जलना का जलन, जीतना का जीत, हारना का हार, पूजना का पूजा, थकना का थकान, गिरना का गिरावट, काटना का कटाई, चिल्लाना का चिल्लाहट, सजाना का सजावट, चढ़ना का चढ़ाई या चढ़ाव, देखना का दृष्टि, लड़ना का लड़ाई, सीना का सिलाई, फैलाना का फैलाव। आगे देखो बच्चों, अव्यय शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाना, जैसे कि निकट निकटता, दूर दूरी, ऊपर ऊपरी, शीघ्र शीघ्रता, धिक धिक्कार, मना मनाही। तो चलिए बच्चों, इसी के साथ ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आज हमने पढ़े संज्ञा, संज्ञा क्या होते हैं, उनके कितने भेद होते हैं, किस प्रकार भाववाचक संज्ञाएं बनाई जाती हैं। आप लोग इन सबको अच्छे से याद करेंगे। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।